समाजवादी पार्टी ने स्वार विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशी की घोषणा करके सभी को चौंका दिया। जी हां, आप सभी को बता दें कि अखिलेश ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद स्वार सीट पर एक हिंदू प्रत्याशी को उतारा है, अनुराधा चौहान को। आखिर कौन है अनुराधा चौहान, ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजरें बनी हुई है कि किस तरीके से स्वार उपचुनाव में मोहम्मद आजम खान पर टिकी थी कि उनका फैसला क्या होता, लेकिन आजम के परिवार से इस बार किसी को टिकट नहीं दिया गया। उनकी बहू सिद्रा अदीब को लेकर चर्चाएं थी कि सिद्रा अदीब को उम्मीदवार बनाया जाएगा, पर अखिलेश और आजम ने सबको चौंकाते हुए टांडा क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को प्रत्याशी बनाकर ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि हिंदू कैंडिडेट होने के नाते अनुराधा हिंदू वोटों को आकर्षित करेगी। साथ ही समाजवादी पार्टी के नाम पर मुस्लिम वोट भी बड़ी तादाद में मिलने की उम्मीद है। इसी को लेकर गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अनुराधा चौहान कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन किया। नामांकन के बाद सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान ने कहा कि मैंने जनता के लिए कदम उठाया है और पूरी जनता मेरे साथ होगी, आप देखिएगा, और मैं अपनी जनता के लिए आई हूं, जनता ही जनार्दन होती है, वही वोट करेगी। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो यहां पर आजम के परिवार के साथ हुआ। उनकी बहू सिद्रा अदीब को लेकर पहले भी चर्चा थी कि रामपुर की विधानसभा सीट से उपचुनाव के वक्त आगे किया जाएगा। लोकसभा में भी एक चर्चा थी, लेकिन उनका आगे नहीं किया गया। प्रशासन के कथित दबाव के सवाल पर सपा प्रत्याशी ने कहा कि अगर मैं कानून व्यवस्था तोड़ूंगी तो मेरे ऊपर जरूर परेशानियां आएंगी। जब मैं कानून के दायरे में रहकर काम करूंगी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई दुविधा या परेशानी आएगी। निष्पक्षता पर कितना यकीन रखती हैं, इस पर समाजवादी प्रत्याशी ने कहा, मैं तो ईश्वर पर भरोसा रखती हूं, जब वह निष्पक्ष करेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, जब वो साथ होंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। ये बात साफ कर दी गई। यूपी में रामपुर की विधानसभा और मिर्जापुर की 96 विधानसभा पर, जो रामपुर की स्वार सीट है और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट, उस पर 10 मई को उपचुनाव होगा। दोनों सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान 10 मई को होगा, जबकि मतगणना 13 मई को होगी। और स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के अयोग्य ठहराए जाने की वजह से सीट खाली हुई थी। तो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर ये चर्चा हो रही है, आजम खान ने क्या यहाँ पर अनुराधा के लिए कोई संदेश भेजा, ये भी जान लेते हैं। इस सवाल पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि उन्होंने मुझसे इतना ही कहा है कि तुम इस क्षेत्र का विकास करती हो और कर सकती हो, और तुम आगे जाओ और अपने क्षेत्र में प्रोग्रेस करो। इस तरीके से यहाँ पर अनुराधा ने ये सारी बातें कही हैं। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला तो यही है जिस तरीके से अनुराधा को आगे किया गया है। सिद्रा अदीब को यहाँ पर फिर से एक बार मौका नहीं दिया गया। ये देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में बीजेपी की रणनीतियों का सामना करती नजर आएंगी। जो भी इनके खिलाफ प्रत्याशी होंगे उनका सामना कैसे करती हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।